नमस्कार मित्रों, गणपति उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस वर्ष गणपति उत्सव 19 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि गणपति की आराधना पिछले 2000 वर्षों से होती आई है। प्रस्तुत है मूर्तियों, पेंटिंग, सिक्कों, पंडालों आदि से आपके लिए गणपति के दर्शन और गणपति से जुड़ी कुछ कहानियाँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गणपति के 108 नाम हैं और सभी नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन एक नाम जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है वह है द्विमातुरा, यानी कि दो माताओं का पुत्र। तो मित्रों, गणपति को दो माताओं का पुत्र क्यों माना जाता है? इसके पीछे भी बड़ी मनोरंजक कहानियाँ हैं। स्कंद पुराण में कहानी है कि पार्वती माता बचपन में गुड़ियों से खेलती थीं और वह गुड़ियाँ वह मिट्टी आदि से बनाती थीं। एक पुतला उन्होंने ऐसा गढ़ा जिसका शरीर तो इंसानों का था लेकिन सिर हाथी का था, और पुतले को उन्होंने नहलाने के लिए जब गंगा में डाला तो गंगा माँ के पानी के प्रभाव से वह पुतला जीवित हो आया। उस पुतले को दोनों ही पार्वती माँ ने और गंगा माँ ने पुत्र के रूप में संबोधित किया, और इसलिए गणपति को द्वे मातुरा यानी कि गंगा और पार्वती माँ दोनों का पुत्र माना जाता है। एक कहानी यह भी है कि शिव जी की जटाओं में विराजमान गंगा माँ गणपति से पुत्रवत प्रेम करती थीं। उन्होंने गणपति से प्रार्थना की कि वह भी गणपति को अपना पुत्र कह पाएं। गणपति ने उनकी इस बात को, उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि हर वर्ष पूजन के बाद गणपति जी का विसर्जन जल में किया जाएगा, जो कि गंगा का प्रतीक है, और इस तरह गणपति गंगा माँ की गोद में हर वर्ष समाएंगे। कहानियाँ तो बहुत सी हैं मित्रों, और उनमें एक कहानी यह भी है कि बाल गणेश को देखने के लिए सभी देवी देवता आमंत्रित किए गए। सभी ने बाल गणेश को बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए, लेकिन जब शनि महाराज की दृष्टि बालक पर पड़ी तो उनकी दृष्टि के प्रभाव से बालक का सर और धड़ अलग अलग हो गए। अब रोना पीटना मच गया। शिव जी के गण चारों दिशाओं में दौड़ाए गए कि जिस भी प्राणी का सर मिले वह तुरंत लेकर आओ। अब गणों को मिला एक हाथी के बच्चे का सर, वह उसी को ले आए। शिव जी ने उस हाथी के बच्चे के सर को गणेश जी के धड़ पर लगा दिया, और इस प्रकार गणेश जी पार्वती माँ और उस हथनी दोनों ही माताओं के पुत्र हुए, और इसीलिए गणेश जी द्वे मातुरा कहलाए। भारत में गणेश जी के अलग अलग रूप बुद्धिज्म और जैनिज्म की पेंटिंग्स और स्टैचूज में भी मिलते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में बॉम्बे प्रेसिडेंसी राज्य में कोल्हापुर के कुरुंडवार में गणेश जी की छवि वाला 40 रुपए का स्टैम्प पेपर भी जारी किया गया था। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1839 में गणेश जी का आधे आने का तांबे का सिक्का निकाला था। भारत के अलावा दुनिया में कंबोडिया, वियतनाम, मलाया, बाली, जावा, तिब्बत, घाना, युगांडा, जर्मनी, भूटान, स्पेन, नेपाल, यूएसए, यूके सभी देशों में गणेश जी की धूमधाम से पूजा की जाती है। जापान में गणेश जी को कैंगटेन, गानाबाची, शोटेन, विनायकटेन आदि नामों से जाना जाता है। और मज़े की बात यह है कि जापानी युवा कैंगटेन को प्यार में सफलता पाने के लिए पूजते हैं, जबकि उम्रदार लोग व्यापार में समृद्धि और सफलता के लिए कैंगटन की आराधना करते हैं। थाईलैंड में गणेश जी को फ्रा फिकनेट, फ्रा या फिकानेसो नाम से जाना जाता है, और वह कला व बिजनेस दोनों में सफलता और समृद्धि के लिए पूजे जाते हैं। इंडोनेशिया में भी गणेश जी ही विघ्नहर्ता और बुद्धि समृद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं। और मित्रों, अचरज की हैरत की बात यह है कि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इकलौता देश है जिसकी करेंसी नोट पर गणेश जी की छवि अंकित है।
है ना ये मजेदार बात कि क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और उनका वाहन एक मूसक एक माउस है, इसलिए सिलिकॉन वैली में गणेश जी को प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ साइबर स्पेस और देवताओं में सर्वोपरि माना जाता है। और मित्रों, चलते चलते एक इंटरेस्टिंग जानकारी विसर्जन के बारे में, वह यह कि विसर्जन करने से पहले गणपति की मूर्ति को 2 डुबकी दी जाती हैं और तीसरी डुबकी में विसर्जन कर दिया जाता है। इन 3 डुबकियों का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि पहली डुबकी से मनुष्य गणपति से आत्मा, शरीर व मन यानी कि आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। दूसरी डुबकी अधिभौतिक या ऐसे खतरे या दुख दूर करने के लिए होती है जो कि हमें दूसरे मनुष्यों, सांप, जंगली जानवरों या शत्रुओं से हो सकते हैं। और तीसरी डुबकी आदि दैविक या कि ऐसी तकलीफों जो कि समय, भाग्य या डेस्टिनी और प्राकृतिक आपदाओं या कि नेचुरल कैलामिटीज से किसी भी मनुष्य को हो सकती हैं। तो मित्रों, आशा है आपको यह झांकियाँ और स्लाइड शो, यह जानकारी पसंद आई होगी, आपके यह काम आएगी। और यदि आप अपने घर की स्त्रियों को बढ़ावा देना चाहें, उनकी जर्नी शेयर करना चाहें, तो इंस्पायरिंग वुमेन सीरीज के लिए मुझे इनबॉक्स ज़रूर करें। और आप सभी के लिए प्रार्थना, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपति, मैं अगले साल फिर आपकी धूमधाम से आराधना कर पाऊँ। गणपति, आप अगले साल फिर से आइएगा। और अगले वीडियो तक मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।